हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सेस्ड। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी accessed 10 modules her bill was rupees 400. When she accessed 14 modules, her bill was rupees 500. If the monthly bill Y depends on the number of modules accessed X, according to relation Y equals to AX plus B, find the values of A and B. तो इसमें कहा है कि एक प्लेटफॉर्म लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें एक फिक्स्ड मंथली फ़ी है एंड एडिशनल कॉस्ट जो है पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल लेने पर होगा। तो वो देखती है कि जब उसने 10 मॉड्यूल्स लिया तो उसके लिए उसका टोटल बिल जो हुआ 400 हुआ एंड 14 मॉड्यूल्स के लिए टोटल बिल जो हुआ वो 500 हुआ। कहा है अगर y जो है वो उसकी बिल है एंड x जो है वो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स है, जिससे कि एक रिलेशन बन रहा है y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी। तो a एंड b के हमें वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हुई, फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से उसने 10 मॉड्यूल्स लिए थे इसलिए x की वैल्यू हो गई 10 एंड टोटल उसका कितना आया था 400 चार्ज, तो y हो गया हमारा 400। सेकेंड कंडीशन के हिसाब से हमारा x हो गया 14 क्योंकि उसने 14 मॉड्यूल्स लिए थे एंड टोटल कॉस्ट जो हुआ था उसका वो हुआ था 500, तो y हो गया हमारा 500। अगर ये वैल्यू हम रखते हैं y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में, क्योंकि ये हमें एक रिलेशन दे रखा है यहाँ पर, तो अगर इस रिलेशन में रखते हैं तो हमारी क्या होगी, फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से 400 इक्वल्स टू 10a, क्योंकि x की वैल्यू 10 है इसलिए 10 इंटू ए 10a प्लस बी। तो यहाँ से हम सिमिलरली हम सेकेंड कंडीशन के हिसाब से निकालेंगे तो हमारी इक्वेशन होगी 500 इक्वल्स टू 14a प्लस बी। अभी हमने जो फर्स्ट कर लिया था 500 इक्वल्स टू 14a प्लस बी सेकेंड इक्वेशन है एंड फर्स्ट इक्वेशन क्या होगी 400 इक्वल्स टू 10a प्लस बी। अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 400 इक्वल्स टू 10a प्लस बी, तो माइनस करेंगे तो 500 माइनस 400 कितना हो गया हमारा 100, 14a माइनस 10a कितना हो गया 4a एंड प्लस बी माइनस बी हो गया 0। तो a की वैल्यू यहाँ से हमें फाइंड करेंगे तो 100 को डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो 100 डिवाइड बाय 4 करने पर आएगा a की वैल्यू आ गई हमारी 25। अब हमें b निकालना है, तो b निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारी कोई भी इक्वेशन फर्स्ट वाली या सेकंड वाली हम किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो 400 इक्वल्स टू a की वैल्यू 25 है इसलिए 25 मल्टीप्लाई 10 प्लस b, 25 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया 250, तो 400 इक्वल्स टू 250 प्लस b। 400 में से 250 को माइनस किया हमने तो हमारा b की वैल्यू जो है वो निकल गई जो कि है 150। तो a 2 है, a gym charges a fixed monthly fee and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was rupees 800. When she used it for 15 hours, her bill was rupees 1100. If the monthly bill Y depends on the hours of the use of badminton court X, according to the relation y equals to a x plus b, find the value of a and b। सेम करना ही है, जहाँ पे एक फिक्स मंथली फी है एंड वहाँ पे बैडमिंटन कोर्ट पे जितने भी आप आवर्स यूज़ करते हैं उसे उसके हिसाब से आपका एडिशनल कॉस्ट लगता है। तो एक बच्चे ने देखा है कि अगर वो 10 आवर्स जो है बैडमिंटन कोर्ट को यूज़ करता है तो उसका जो टोटल बिल होता है वो रुपीज़ 800 होता है एंड अगर वो 15 आवर्स यूज़ करता है तो उसका 1100 टोटल बिल होता है। टोटल बिल जो है इसे y बोला गया है एंड बैडमिंटन कोर्ट को जितने भी आवर्स के लिए हमने यूज़ किया है उसका x है। तो अगर इसका जो रिलेशन है जिसको हमने एक y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में अगर हम उसको डिनोट कर रहे हैं तो हमें a एंड b का वैल्यू निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट उसने देखा था जब उसने 10 आवर्स स्पेंड किए थे, तो नंबर ऑफ आवर्स को हमने जो भी बैडमिंटन कोर्ट यूज़ कर रहे हैं वो हम x से डिनोट कर रहे हैं, तो x हो गया हमारा 10 एंड y जो टोटल चार्जेस है वो हमारा 800 है। सिमिलरली सेकंड वाली कंडीशन के हिसाब से हमारे x जो है वो 15 है एंड y जो है हमारा टोटल 1100 है।
अगर y इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी में हम x एंड y की वैल्यू पुट करते हैं तो फर्स्ट वाली कंडीशन के हिसाब से करेंगे तो क्या होगा, y टोटल है मतलब कि 800 इक्वल्स टू ए एक्स, तो x यहाँ पे क्या है 10, तो 10a, 10 मल्टीप्लाई a 10 है, प्लस b हमें नहीं पता है इसलिए b वैसे का। सेकंड कंडीशन के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो टोटल हमारा 1100 था, तो 1100 इक्वल्स टू, तो उसने 15 आवर्स के लिए यूज़ किया था तो 15 मल्टीप्लाई ए होगा 15a प्लस बी। फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, माइनस का 300, यहाँ पे करेंगे तो -5a एंड ये हमारा 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 300 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारी a की वैल्यू हो जाएगी 60। अब ये जो a की वैल्यू है हमारी, या तो हम इस इक्वेशन में रखेंगे या फिर इस इक्वेशन में रखेंगे, जिस भी इक्वेशन में आप रखेंगे दोनों से ही आंसर आ जाएगा। तो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ मैं, तो जिससे 800 इक्वल्स टू 10a, a की वैल्यू हमारी 60 थी तो 10 मल्टीप्लाई 60 प्लस b, 800 क्योंकि ये प्लस का होगा इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाई 10 600 हो जाएगा, तो 600 इक्वल्स टू b, माइनस करने पे b की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 200। इसका आंसर आप नीचे भी देख सकते हैं टोटल, तो b इक्वल्स टू आ गया हमारा 200, तो a की वैल्यू है 60 एंड b की वैल्यू है 200। क्वेश्चन नंबर 3 है, कंसिडर द रिलेशनशिप बिटवीन टेम्परेचर मेजर्ड इन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज गिवन बाय डिग्री सेल्सियस a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। फाइंड a एंड b गिवन दैट आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो यहाँ पे हमें जो है एक रिलेशनशिप दे रखा है टेम्परेचर जो कि डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में है, वैसे तो हमने इसका एक डायरेक्टली फॉर्मूला पहले भी पढ़ रखा है। अब यहाँ पे हमें a एंड b की वैल्यू फाइंड करनी है, तो रिलेशन क्या दे रखा है हमें, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू a डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस b। तो अगर हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं तो डिग्री फ़ारेनहाइट जब 32 था तो सेल्सियस में वो 0 था, तो अगर हम f की जगह पे 32 रखते हैं c की जगह पे 0 रखते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, 0 इक्वल्स टू 32a प्लस b। सेकेंड कंडीशन में जो हमारी डिग्री फ़ारेनहाइट में 212 है एंड डिग्री सेल्सियस में 100, तो अगर ये हम इक्वेशन में रखते हैं तो हमारी इक्वेशन बनेगी 100 इक्वल्स टू 212a प्लस b। दोनों इक्वेशन को हम माइनस करते हैं तो 100 माइनस 0 100, 212 माइनस 32a तो हमारा आएगा 180a, b माइनस b 0 हो गया, तो a की वैल्यू यहाँ से निकलेगी 100 डिवाइड बाई 180 मीन्स a की वैल्यू हो गई 5/9। अब ये 5/9 जो है हम इक्वेशन में रखेंगे फर्स्ट या सेकंड जिसमें भी आप रखना चाहे, तो यहाँ पे मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख रही हूँ, तो 0 इक्वल्स टू हो गया 32, a की वैल्यू a की जगह पे हमने क्या रखा 5/9 प्लस b, 32 5/9 इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम, 32 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा हमारा तो 160 आएगा, तो 160/9 हो जाएगा, 0 माइनस में होगा इक्वल्स टू b, तो हमारी b की वैल्यू क्या आ जाएगी सॉल्व करने पे -160/9, तो a हो गया हमारा 5/9 एंड b हो गया -169/9। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं उसको, डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे। आप अपने आप से एक बार ट्राई करें, कोई भी डाउट होता है प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिए। थैंक यू।